नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आज हमारे वीडियो में फिर से। आज का यह वीडियो केवल एक जानकारी नहीं है बल्कि आपकी ज़िंदगी का एक नया मोड़ साबित हो सकता है दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि उम्र का बढ़ना सिर्फ एक नंबर ही क्यों नहीं रह जाता? क्यों 60 की उम्र पार करते ही घुटनों का दर्द, थकान और भूलने जैसी समस्याएं हमें घेर लेती हैं दोस्तों? आज मैं आपको बताऊंगा वो 13 जादुई चीजें जिन्हें भिगोकर खाने से न केवल अपनी बीमारियों को आप हरा सकते हैं बल्कि 90 दिनों के अंदर अपने शरीर को अंदर से बिल्कुल रिन्यू कर सकते हैं दोस्तों। आज हम विज्ञान और आयुर्वेद के उस मेल की बात करेंगे जो आपको लाठी छोड़कर चलने के लिए ताकत देगी दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। भिगोकर खाने का पहला विज्ञान। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि हम चीज़ों को भिगो कर क्यों खाते हैं दोस्तों। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारी जठराग्नि जिसमें पाचन की शक्ति धीमी हो जाती है। सूखे मेवे अनाज से फाइटेट्स और टैनिन होते हैं जो पोषण को सोखने से रोकते हैं। भिगोने से दोस्तों क्या होता है, तो भिगोने से ये एंटी न्यूट्रिएंट्स निकल जाते हैं और बीज जिंदा हो जाते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है दोस्तों जैसे सूखी लकड़ी और हरे पौधे में फ़र्क होता है। आपने देखा होगा कि हरा पौधा बिल्कुल चमकदार होता है जबकि सूखी लकड़ी सूखी हुई दिखाई देती है। अब बात करते हैं 13 जादुई चीज़ों की, विस्तार से विश्लेषण करते हैं जो आपको हमेशा जबान रखते हैं। तो दोस्तों पहला है इसमें बादाम, याददाश्त का रक्षक। बादाम में विटामिन ई और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं प्रचुर मात्रा में। छिलका क्यों इसका उतारना चाहिए? बादाम के भूरे छिलके में टैनिन नाम का तत्व होता है जो पोषक तत्वों के अवशोषण को रोकता है। भिगोने से यह छिलका आसानी से उतर जाता है दोस्तों और बादाम की तासीर ठंडी हो जाती है। इसका फ़ायदा क्या मिलता है हमें? यह मस्तिष्क की कोशिकाओं को पुनर्जीवित करता है और अल्जाइमर यानी जो भूलने की बीमारी होती है उससे बचाता है हमें दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों मेथी दाना की। इसे जोड़ों का ग्रीस कहते हैं। इसका कड़वा स्वाद ही इसे असली ताकत देता है। अमृत का इसका राज क्या है? मेथी के दानों में ग्लैक्टोमैनिन होता है जो शुगर के अवशोषण को धीमा करता है। भिगोने पर इसके औषधीय गुण और भी बढ़ जाते हैं। फायदा, यह यूरिक एसिड को कम करता है और जोड़ों के बीच में जो परेशानी होती है और ग्रीस होती है उसको बनाने में आपको मदद करता है। अब बात करते हैं दोस्तों कद्दू के बीज यानी कि पंपकिन सीड की। गहरी नींद का ये राज है। 1 मिनट में तुरंत नींद आती है इसको खा के। बुजुर्गों के लिए या किसी वरदान से कम नहीं है दोस्तों। पुरुषों के लिए ये क्या फ़ायदा करता है? यह प्रोटेस्ट ग्रंथि के स्वास्थ्य को बनाए रखता है जिससे नींद और शरीर में सेरोटोनिन और मेलाटोनिन जो कि नींद के दोनों हार्मोन हैं उनमें मदद करता है, उनमें बदलाव देता है। अब बात करते हैं दोस्तों अगले आइटम की, वो है अंकुरित मूंग। जीता जागता भोजन भी कहते हैं इसे। जब मूंग अंकुरित होती है तो उसके भीतर मौजूद विटामिन सी और प्रोटीन की मात्रा 20 से 30% बढ़ जाती है। यानी 20 से 30 गुना बढ़ जाती है दोस्तों। और इससे 20 से 30 गुना बढ़ जाने से आपको कितना फ़ायदा होता होगा। अब बात करते हैं दोस्तों अगले आइटम की, वो है असली यानी अलसी, फ्लैक्सीड। हृदय का इसे बॉडीगार्ड कहते हैं। अलसी में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जो आपको प्रभावी और ताकतवर बनाते हैं। ब्लॉकेज पर प्रहार करते हैं। नसों में जमा होने वाले खराब कोलेस्ट्रॉल एलडीएल को झाड़ू की तरह साफ कर देते हैं दोस्तों। अब इसका फ़ायदा क्या है? यह खून को पतला रखता है और दिल के दौरे यानी हार्ट अटैक के जोखिम को 40% तक कम कर सकता है। और इसका सेवन 1 चम्मच करना चाहिए रोज। अब दोस्तों बात करते हैं अखरोट की। इसे नसों का टॉनिक या अखरोट की बनावट हमारे मस्तिष्क की तरह होती है। यह एक संयोग नहीं है। इसे ब्रेन फ्रूट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं इसे? अल्फा लिमोनिन एसिड होता है जो नसों की सूजन को कम करता है। इससे क्या फ़ायदा है? भिगोया हुआ अखरोट हाई बीपी को कंट्रोल करता है और नसों की कमजोरी, न्यूरोपैथी को भी ठीक करता है दोस्तों। अब बात करते हैं एक स्पेशल चीज़ की जो है किशमिश यानी कि प्राकृतिक आयरन। जी दोस्तों, इसे प्राकृतिक आयरन टॉनिक कहते हैं। किशमिश को भिगोने से उसकी मिठास का प्रभाव कम होता है और आयरन का अवशोषण बढ़ता है। इसका फ़ायदा क्या है दोस्तों?
यह कब्ज यानी कि कॉन्स्टिपेशन को दूर करती है और हीमोग्लोबिन के स्तर को तेज़ी से बढ़ाती है। अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो इनका सेवन सीमित मात्रा में आपको करना चाहिए। अब अगला है काला चना। इससे फौलादी ताकत मिलती है दोस्तों। आप फौलाद की तरह मजबूत हो जाएंगे। यह गरीबों का बादाम है। इसमें भरपूर फाइबर और प्लांट बेस्ड प्रोटीन होता है दोस्तों। इसके खाने का क्या फ़ायदा है, आइए दोस्तों बताते हैं। यह है कि यह मांसपेशियों को ढीला होने से रोकता है और शुगर लेवल को स्थिर रखता है। जब शुगर आपकी सही रहेगी तो आप भी स्वस्थ महसूस करेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों चिया सीड्स की। इसे हड्डियों का सीमेंट कहते हैं। ये छोटे दाने अपने वजन से 10 गुना ज़्यादा पानी सोख लेते हैं, क्योंकि अब इसमें कैल्शियम होता है। इसमें दूध से भी कहीं ज़्यादा थोड़ा कैल्शियम होता है, जो आपके शरीर को और हड्डियों को मजबूत रखते हैं। अब दोस्तों क्या होता है इसका फ़ायदा? या घुटनों और रीढ़ की हड्डी को मजबूती प्रदान करते हैं। इसे सुबह खाली पेट 1 चम्मच लेना चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों खजूर की, जिसे दिल का सहारा कहते हैं। 2 भीगे हुए खजूर सुबह खाली पेट सुबह खाना किसी से दवा से भी बेहतर नहीं है। मतलब आपको खाना चाहिए इसको। फ़ायदा क्या है? यह मैग्नीशियम और पोटेशियम से भरपूर होते हैं, जो हार्ट रिदम धड़कन को सामान्य रखता है और थकान को पास भी नहीं आने देता मेरे दोस्त। तो इसका सेवन हमें ज़रूर करना चाहिए। अगला है सफ़ेद या काले तिल। सफ़ेद या काले तिल क्या है? इसे बुढ़ापे की ढाल कहते हैं। इसका कारण है कि तिल में सेसामिन नाम का एंटीऑक्सीडेंट होता है। इसे खाने से क्या फ़ायदा मिलता है दोस्तों? यह जोड़ों के दर्द और लुब्रिकेशन के लिए सबसे अच्छा है। इसे रात भर भिगोकर चबाने से दांत और हड्डियां वज्र की तरह मजबूत हो जाती हैं और आप स्ट्रांग बनते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों मुनक्का की। फेफड़ों की सुरक्षा करता है ये। मुनक्के का काम है आपको स्वस्थ और फेफड़ों की सुरक्षा करना। मुनक्का किशमिश से बड़ा होता है। ये बिल्कुल किशमिश जैसा दिखता है लेकिन थोड़ा बड़ा होता है। इसका बीज भी बड़ा होता है। इसमें आयुर्वेदिक गुण क्या है? इसके बीज निकाल कर खाने से या पुरानी खांसी और अस्थमा में राहत देता है। यह शरीर की गर्मी यानी कि पित्त को शांत रखता है दोस्तों। इसका सेवन आपको ज़रूर करना चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों अगले सुपर फूड की। वो है साबुत अनाज या दालें, स्प्राउटेड ग्रेन्स कहते हैं जिन्हें। लंबी उम्र का राज जानेंगे 1 मिनट के अंदर। जापानी तकनीक की तरह अंकुरित अनाज में एंटी एजिंग गुण होते हैं दोस्तों। इसका फ़ायदा क्या है? यह कोशिकाओं यानी कि सेल्स को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाता है, जिससे चेहरे पर आपके खूब चमक आती है और उम्र का असर धीमा हो जाता है। यानी ये एंटी एजिंग की तरह काम करता है। अब दोस्तों हम जानेंगे कि इसे भिगोने की सही विधि क्या है। द परफेक्ट सोकिंग मेथड क्या है? जब हमें पता होगा कि कैसे हमें इसे अच्छे से भिगोना है, तभी तो हम इसके सभी गुणों का लाभ पा पाएंगे। तो पहले स्टेप 1 देखते हैं दोस्तों, बर्तन का चुनाव करना। चूजिंग द राइट यूटेंसिल। दोस्तों ज़्यादातर लोग किसी भी प्लास्टिक के डिब्बे या स्टील की कटोरी में चीज़ों को भिगो देते हैं, लेकिन आयुर्वेद कहता है कि सबसे उत्तम है कांच का बर्तन या मिट्टी का प्याला। जी दोस्तों, कांच का बर्तन या मिट्टी का प्याला। कांच में चीज़ें सुरक्षित रहती हैं और मिट्टी के बर्तन में भिगोने से उनकी गर्मी यानी कि तासीर पूरी तरह निकल जाती है। प्लास्टिक का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें दोस्तों, क्योंकि रात भर में उसके केमिकल्स पानी में मिल जाते हैं और पानी में मिलते ही आपके शरीर में नुकसान पहुंचाने की प्रक्रिया करते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट स्टेप 2, साफ सफाई। सबसे पहले द क्लीनिंग प्रोसेस। दोस्तों सबसे पहले क्लीनिंग प्रोसेस करना है। अब देखिए, ये बादाम या चने खेतों में सीधे आपके पास आते हैं। इन पर धूल होती है, मिट्टी होती है, कभी कभी कीटनाशक यानी कि पेस्टिसाइड्स का भी इस्तेमाल इसमें भरपूर होता है। तो नियम यह है कि भिगोने से पहले इन्हें कम से कम 2 बार पानी से ज़रूर धोएं। जब पानी पूरी तरह साफ दिखने लगे, यानी उसमें आपको सिर्फ वही अनाज दिखे, तभी इन्हें भिगोने के लिए रखें।
अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट स्टेप की। नेक्स्ट स्टेप है पानी की मात्रा और गुणवत्ता, यानी कि वाटर क्वालिटी और क्वांटिटी। अब बात आती है दोस्तों पानी की, हमेशा पीने वाला साफ पानी यानी आरओ या फिल्टर्ड वाटर का ही इस्तेमाल करना चाहिए। चीज़ों को इतना डुबोएं कि पानी उनके ऊपर कम से कम 2 इंच तक रहे, क्योंकि रात भर में ये चीज़ें पानी सोखती हैं और फूल कर बड़ी हो जाती हैं। अगर पानी कम होगा तो ऊपरी हिस्सा सूखा रह जाएगा और वो अंदर से सक्रिय यानी एक्टिवेट नहीं हो पाएंगे। अब बात करते हैं दोस्तों अगला स्टेप क्या होना चाहिए इसके बाद। समय का गणित यानी कि द टाइमिंग। हर चीज़ को भिगोने का एक समय अलग अलग होता है, यानी कि जैसे कि बादाम, अखरोट और चने के लिए हमें कम से कम 8 से 10 घंटे यानी पूरी रात इन्हें भिगोना चाहिए, जबकि मेथी का दाना और किस्मित 6 या 7 घंटे में तैयार हो जाते हैं। चिया सीड्स को आप सिर्फ 30 मिनट से 2 घंटे पहले ही भिगोकर खा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत जल्दी भीग कर इस्तेमाल करने के योग्य हो जाते हैं। चिया सीड्स को सिर्फ 30 मिनट से 2 घंटे में पहले ही भिगो सकते हैं। सुबह उठकर जब आप इन्हें देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये अब बेहतर तरीके से फूले हुए और जीवंत दिख रहे हैं, यानी इनमें अंकुरण होना प्रारंभ हो गया है दोस्तों। अब दोस्तों बात करेंगे अगले स्टेप की कि पानी का क्या करें। सबसे महत्वपूर्ण सवाल क्या है दोस्तों कि इसमें इस पानी का क्या करा जाए। टू ड्रिंक और ड्रेन, क्या इसे पी लिया जाए या इसे बहा दिया जाए, यह सबसे बड़ा सवाल है दोस्तों। तो ध्यान से सुनिए। मेथी, किशमिश, मुनक्का का पानी बहुत फायदेमंद होता है, इसे फेंकना नहीं चाहिए बल्कि छान कर पी लेना चाहिए। जबकि अखरोट, बादाम और काले चने का पानी फेंक देना चाहिए दोस्तों। बादाम के पानी में छिलके के तत्व होते हैं, यानी कि जो पाचन को खराब कर सकते हैं, और जो चने का पानी होता है अक्सर पेट में गैस बनाता है। अब दोस्तों बात करते हैं अगले स्टेप यानी छठे स्टेप की कि हमारा अगला कदम क्या होना चाहिए। तो खाने का इनके सही समय, द च्यूइंग रूल, यानी कि कैसे खाना है इन्हें। भिगोना तो अभी तक आधा काम हुआ है दोस्तों, आधा काम आपका मुंह करता है। भीगी हुई चीज़ों को तब तक चबाना चाहिए जब तक वो आपके मुंह से ही पानी न बन जाए दोस्तों। जब हमारे लार यानी कि सलाइवा इन चीज़ों के साथ मिलते हैं, तभी इनका असली पोषण आपके शरीर को मिलता रहता है दोस्तों। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी देर तक आप लगातार बने हुए हैं इस वीडियो में। अभी देखते रहिए, आपके लिए और एक महत्वपूर्ण जानकारी अभी आगे के वीडियो में दी गई है। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। 7 दिनों का कायाकल्प साप्ताहिक चार्ट के बारे में भी बात करेंगे हम लोग दोस्तों। ये क्या है दोस्तों? दोस्तों अक्सर आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इन 13 चीज़ों को जो इस वीडियो में बात की गई है को आखिर मैनेज कैसे करें, कैसे खाएं इन सब चीज़ों को। क्या एक साथ खा लें? क्या सब एक ही दिन में खा लें? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके लिए मैं आपको एक 7 डे हेल्थ कैलेंडर दे रहा हूँ दोस्तों। तो दोस्तों शुरू करते हैं। पहला डे सोमवार यानी कि एनर्जी डे। हफ्ते की शुरुआत करें 5 भीगे बादाम और 2 अखरोट के साथ। ये आपके दिमाग को पूरे हफ्ते के लिए फोकस और एनर्जी देगा दोस्तों। अब बात करते हैं दूसरा दिन यानी कि मंगलवार, हड्डियों का दिन। आज आप लेंगे 1 चम्मच भीगे हुए तिल और अंकुरित मूंग। यह आपके शरीर को कैल्शियम और प्रोटीन की भारी डोज देगा दोस्तों। अब बात करेंगे बुधवार की यानी कि डिटॉक्स डे। आज बारी है पेट की सफाई की। 1 चम्मच भीगी मेथी और उसका पानी लिए, और या क्या करेगा दोस्तों, यह आपके ब्लड शुगर और पाचन को रीसेट कर देगा। अगला डे गुरुवार यानी कि हार्ट हेल्थ डे। आज 1 चम्मच अलसी फ्लैक्स को भीगी हुई या पाउडर फॉर्म में, या और 2 भीगे खजूर लें। यह आपके दिल की मांसपेशियों को मजबूती देगा। शुक्रवार का दिन, इसको कहेंगे ब्लड बूस्टर डे। आज 10 से 12 भीगी किशमिश या 5 मुनक्का लें। यह आपके शरीर में नया खून बनाने की मशीन की तरह काम करेगा दोस्तों। इस प्रकार अब बचा हमारा आखिरी दिन यानी कि सप्ताह का
शनिवार का दिन, मसल्स डे। आज मुट्ठी भर भीगे हुए काले चने लेंगे या क्या फ़ायदा करेंगे, यह आपकी ढीली पड़ती मांसपेशियों में जान फूँक देगा दोस्तों, और आप तरोताज़ा महसूस करेंगे। संडे यानी कि रिलैक्स डे। अब आज क्या करना है, इस दिन शरीर को थोड़ा आराम दीजिए दोस्तों। अब 6 दिन आपने खूब मेहनत वाला खाना खाया है, सिर्फ 1 चम्मच चिया सीड्स पानी में डालकर पीजिए, जो आपके शरीर की अंदरूनी गंदगी को बाहर निकाल देगा, यानी कि आपका डिटॉक्स हो जाएगा शरीर। अक्सर जो लोग पूछते हैं वो 5 बड़े सवाल, आइए बात करते हैं उन 5 बड़े सवालों की। तो उन सब में सबसे पहला सवाल जो लोग पूछते हैं, क्या हम इन सब का पानी पी सकते हैं? तो दोस्तों जानते हैं ये जवाब। यह बहुत ज़रूरी सवाल है। देखिए, मेथी, किशमिश और मुनक्का का पानी तो अमृत है, इसे ज़रूर पिएं। लेकिन बादाम और चने के पानी में गंदगी और एंटी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उसे फेंक देना चाहिए। इसे फेंक देने में ही आपकी समझदारी है। अब बात करते हैं दोस्तों दूसरा सवाल, क्या इन्हें बिना भिगोए खाना गलत है? जब आप जान लेते हैं दोस्तों, गलत नहीं है, लेकिन बेकार है। बिना भिगोए इनके पोषक तत्व लॉक होते हैं। जैसे हम बिना चाबी के ताला नहीं खोल सकते, वैसे ही बिना भिगोए शरीर इनका पोषण नहीं ले सकता दोस्तों। इसीलिए भिगोना ना भूलें दोस्तों इन्हें। अब बात करते हैं दोस्तों तीसरे सवाल की, क्या गर्मी के मौसम में ये नुकसान करेंगे? आइए दोस्तों जरा जवाब की बात करें। यही तो भिगोने का जादू है। सूखे बादाम की तासीर गर्म होती है, लेकिन 8 घंटे पानी में रहने के बाद वो ठंडी हो जाती है। इसीलिए आप बेझिझक इन्हें गर्मियों में भी खा सकते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों अगले सवाल की, जो है चौथा महत्वपूर्ण सवाल जो लोग अक्सर पूछते हैं। अगर दांत कमज़ोर हैं और चबाया नहीं जाता है, तो क्या करें? आपने तो बता दिया चने और ये सब। तो अब बात करते हैं दोस्तों इसके जवाब की। इसका भी समाधान है। इसका समाधान क्या है दोस्तों? आप भीगी हुई चीज़ों को थोड़े से पानी या दूध के साथ मिक्सी या सिलबट्टे में पीस कर हेल्थ शेक बना लीजिए। हेल्थ शेक यानी इन सभी चीज़ों का मिश्रण। फ़ायदा वही मिलेगा आपको, इसलिए दांतों की चिंता मत कीजिए। अब बात करते हैं दोस्तों पांचवें सवाल की, परिणाम कब देखेंगे? जी, रिजल्ट कब मिलेगा? तो जवाब है दोस्तों, जादू की कोई छड़ी नहीं होती है, लेकिन हाँ, 7 दिन में पेट ठीक होगा और 90 दिन में आपके चेहरे की चमक और शरीर की फुर्ती खुद गवाही देगी दोस्तों। सेक्शन नंबर 6 यानी कि वीडियो का अंतिम प्रहर। दोस्तों, बुजुर्गों के लिए इसमें विशेष टिप क्या है? तो पहली टिप दोस्तों है कि इन चीज़ों को खाने के बाद लगभग 30 मिनट तक, जी दोस्तों, इन चीज़ों को जो ऊपर बताई गई थी, इन चीज़ों को खाने के बाद 30 मिनट तक चाय या कॉफ़ी नहीं पीना चाहिए दोस्तों। अब बात करते हैं दूसरी टिप की, सुबह की धूप। सुबह की धूप में बैठकर इन्हें ज़रूर खाएं। सुबह की धूप में आप अगर बैठकर इन्हें लेंगे, तो विटामिन डी के साथ इनका असर दोगुना हो जाएगा। क्योंकि सुबह की धूप में विटामिन डी की मात्रा सर्वाधिक रहती है। तीसरी टिप, हमेशा बैठकर और शांति से खाएं, भागते दौड़ते नहीं। ये नहीं कि भाग रहे हैं खा रहे हैं। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, मैंने अपने आसपास देखा है कि जो बुजुर्ग सुबह उठकर ये नियमों का पालन करते हैं, उन्हें डॉक्टर के पास कम जाना पड़ता है। और मेरे चाचा जी भी सुबह मेथी का पानी लेते हैं और उनके घुटने के दर्द में बहुत आराम है दोस्तों। दोस्तों, आज हमने जो 13 चीज़ें देखी हैं और जो नियम समझे हैं, वे केवल जानकारी नहीं है, वे एक स्वस्थ और आत्मनिर्भर बुढ़ापे की नींव है। 60 या 70 की उम्र का मतलब यह नहीं है कि हम दूसरों पर निर्भर हो जाएं। यह तो उम्र का वह पड़ाव है जहां हमें अपने अनुभव और अपनी सेहत का आनंद लेना चाहिए दोस्तों। अब दोस्तों,
याद रखिए कि सेहत रातों रात नहीं बनती है, क्योंकि यह छोटी छोटी आदतों का परिणाम होती है। आज ही अपनी रसोई में जाइए, उन कांच के बर्तनों को निकालिए और कल सुबह के लिए अपनी पसंद की कोई भी दो चीज़ भिगोना शुरू कीजिए दोस्तों। आज का आपका यह छोटा सा कदम कल आपको डॉक्टर और दवाइयों के खर्च से बचा सकेगा। आप निरंतर स्वस्थ बने रहेंगे। मुझे पूरा यकीन है कि अगर आप अगले 90 दिनों तक इस रूटीन को, जो भी ऊपर बताया गया है, को ईमानदारी से निभाएंगे, तो आप खुद इस वीडियो पर वापस आकर कमेंट करेंगे कि सौरभ भाई, अब शरीर में पहले जैसी जान आ गई है, और यही मेरे लिए सबसे बड़ी जीत होगी कि आप स्वस्थ हैं और मस्त हैं। अगर आपको यह मेहनत और जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा दोस्तों, और इसे अपने परिवार, अपने व्हाट्सएप ग्रुप और उन सभी दोस्तों को शेयर करिए जिन्हें इसकी ज़रूरत है। आपका एक शेयर किसी की लाठी छुड़वा सकता है दोस्तों। स्वास्थ्य से जुड़ी ऐसी ही और गहरी जानकारियों के लिए हमारे चैनल सौरभ की पाठशाला हेल्थ को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, और घंटी वाला आइकन यानी कि बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि अगला वीडियो आपसे मिस ना हो। धन्यवाद दोस्तों। और आप कल सुबह क्या भिगोने वाले हैं, ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे, और मैं आशा करता हूँ आप स्वस्थ रहेंगे। मैं आपके हर कमेंट का इंतज़ार करूँगा। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और आत्मनिर्भर रहें। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम, और आपको सभी को राधे राधे दोस्तों।